जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ में डेल्टा वेरिएंट की वजह से बढ़ा है संक्रमण। बुजुर्गों, गंभीर बीमारी और बच्चों को अधिक खतरा। मरने वालों में 50% ने टीका ही नहीं लगवाया। छत्तीसगढ़ में कोरोना का बढ़ा हुआ संक्रमण डेल्टा वेरिएंट की वजह से है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि यह कम खतरनाक है, लेकिन संक्रमण का खतरा इसमें ज्यादा है। यह कमजोर इम्यूनिटी वालों को तेजी से शिकार बना रहा है, यानी बुजुर्गों, किडनी, हार्ट और लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का अधिक खतरा है। एक गंभीर बात जो सामने है वह यह है कि अभी कोरोना से मरने वालों में 50% लोगों ने कोरोना रोधी टीके का एक भी डोज नहीं लगवाया है। छत्तीसगढ़ में महामारी नियंत्रण विभाग संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा बताते हैं कि जुलाई में हुई मौतों की एक सामान्य बात देखी गई है। इसमें मरने वाले अधिकतर लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहे हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। ऐसे में कोरोना का संक्रमण उनके लिए घातक साबित हुआ है। पिछले दिनों 38 साल के युवक की मौत हुई। यह किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित था। अस्पताल में उसका डायलिसिस चल रहा था। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि डेथ ऑडिट में एक और बात सामने है कि पिछले सप्ताह एक ही दिन में 7 मौतें हुई थी। इसमें से 3 को टीके की दोनों डोज लगा था, एक को एक ही डोज लगा था, लेकिन तीनों लोगों ने टीके के एक भी डोज नहीं लगवाया। डॉक्टरों का कहना है कि यह लापरवाही कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वालों पर भारी पड़ सकती है। फिलहाल टीके के तौर पर हमारे पास सुरक्षा की अतिरिक्त परत मौजूद है। यह आसानी से उपलब्ध है और उसके साइड इफेक्ट अभी तक सामने नहीं आए हैं। ऐसे में उनसे संकोच करने की जरूरत नहीं है। सभी को टीके की दोनों डोज लगवा लेना चाहिए। दूसरी डोज के लिए हुए 6 महीने से अधिक हो गए तो उन्हें बूस्टर डोज भी लगवा लेना चाहिए। अब यह टीके सभी सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। जुलाई महीने में 20 मरीजों की चली गई है जान। 4.91% तक पहुंच गई है कोरोना संक्रमण की दर। सबसे पहले यह वेरिएंट कैसे मिला? डेल्टा वेरिएंट के भारतीय वैज्ञानिकों ने सबसे पहले महाराष्ट्र से अक्टूबर 2020 में लिए कुछ सैंपल्स में पकड़ा था। INSACOG ने रविवार को अपनी सक्रियता बढ़ाई तो पता चला कि महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों के पीछे B1617 ही जिम्मेदार है। विधायकों का भत्ता बढ़ा दिया गया और कर्मचारियों की अनदेखी। बिलासपुर में भी सरकारी कर्मचारियों और टीचरों ने किया काम बंद। लोग होते रहे परेशान। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 76 संगठनों ने सोमवार से 5 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन ने भी शिवालयों में जल अभिषेक कर स्कूलों में तालाबंदी कर दी। बिलासपुर में आंदोलन के पहले ही दिन खासा असर देखने को मिला है। कलेक्ट्रेट, तहसील ऑफिस के साथ ही स्कूल में टीचर गायब रहे। वहीं नेहरू चौक में जुटे अधिकारी कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और हल्ला बोला। इसकी वजह से सरकारी कार्यालयों में पहुंचे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। महंगाई और गृह भाड़ा भत्ता सहित अपनी लंबित मांगों को लेकर बिलासपुर में भी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का यहाँ भी खासा असर देखा जा रहा है। दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारियों की कुर्सियां खाली पड़ी रही, कामकाज ठप हो गए। जिले के सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी नेहरू चौक में हड़ताल पर बैठ गए और ऑफिस में कामकाज ठप बढ़ गया है। कर्मचारी नेता बोले विधायकों का भत्ता बढ़ाया और कर्मचारियों की कर दी अनदेखी। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने लिपिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी और फेडरेशन के महासचिव GR चंद्रा बताते हैं कि 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन लंबे समय से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगों का शासन कोई निर्णय नहीं ले रहा है, बल्कि विधायक जनप्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ाकर अधिकारी कर्मचारियों को अपेक्षित किया जा रहा है, जो अधिकारी कर्मचारियों के हक पर कुठाराघात है। टीचर एसोसिएशन ने शिवालयों में किया है जल अभिषेक। RRB में आउटसोर्सिंग का विरोध। असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती में दूसरे बोर्ड के कैंडिडेट्स का चयन। आम आदमी पार्टी के साथ उम्मीदवारों ने किया है प्रदर्शन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के रेलवे भर्ती बोर्ड ने आउटसोर्सिंग का आरोप लगाते हुए आप के साथ प्रतियोगियों ने GM ऑफिस और रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय में जमकर हल्ला बोला है। आम आदमी पदाधिकारियों और प्रतियोगियों ने कहा कि 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए निकाले गए वैकेंसी में अब दूसरे RRB के कैंडिडेट का आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, जबकि बिलासपुर RRB के मेरिट में आने वाले युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है। रेलवे की इस मनमानी के खिलाफ रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें चेतावनी दी गई कि मेरिट में आने वाले स्थानीय युवाओं को वंचित किया जाएगा तो 3 अगस्त को उग्र आंदोलन किया जाएगा। सोमवार को रेलवे स्टेशन के सामने आम आदमी पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन करने पहुंचे प्रतियोगियों ने
बताया कि आरआरबी ने 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए देश भर में 5800 वैकेंसी निकाले गई थे, जिसमें बिलासपुर आरआरबी में 2509 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसे भरने के लिए रेलवे ने ही नियम बनाया था कि एक आरआरबी से एक प्रतियोगी आवेदन पत्र जमा कर सकता है, यानी कि स्पष्ट है कि दूसरे आरआरबी के कैंडिडेट्स को दूसरे आरआरबी में भर्ती नहीं किया जा सकता। लेकिन रेलवे ने इस नियम को अब हटा दिया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के आरआरबी के प्रतियोगियों को मेरिट सूची प्रभावित हो रही है और उन्हें भर्ती से वंचित होना पड़ रहा है। 5 साल झेलनी पड़ी बेरोजगारी, अब मेरिट को कर रहे हैं वंचित। आम आदमी नेता बोले समानता के अधिकार उल्लंघन। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के प्रतियोगियों ने साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला, जसबीर सिंह सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने जीएम के माध्यम से रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और बुधवार को बताया कि दूसरे आरआरबी से प्रतियोगियों को भर्ती करना रेलवे के नियम के खिलाफ है। इसके साथ ही यह समानता के अधिकार का उल्लंघन भी है। रेलवे इस भर्ती में नियम का पालन नहीं करेगा तो 3 अगस्त को महाआंदोलन किया जाएगा। भिखारी ने बचाई उफनती नदी में फंसे बच्चों की जान। बिलासपुर में तेज बहाव में फंस गए थे 4 लड़के, अंधेड़ ने कूदा और बचाकर ले आया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रविवार दोपहर अरपन नदी के तेज बहाव में आकर 4 बच्चे डूबने लगे। यह देखकर यहां लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन बहाव में से बच्चों को बचाकर लाने की हिम्मत कोई नहीं दिखा पा रहा था। इसी बीच एक अंधेड़ भिखारी आया और उसने उफनती नदी में छलांग लगा दी, फिर 20 फीट गहराई से रस्सी के सहारे बच्चों को बाहर निकाल लाया। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची और बच्चों को अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार तालापारा के 4 लड़के आकाश दिवाकर, इरफान, आर्यन और आशुतोष पाटले, जो 11 से 16 वर्ष के हैं, रविवार दोपहर खेलते खेलते गोंडपारा के रिवर की तरफ चले गए। वहां नदी किनारे जाकर चारों बच्चे मछली पकड़ रहे थे, तभी नदी में तेज बहाव आया और चारों बच्चे डूबने लगे। पुल से लोगों ने बच्चों को डूबते देखा तो भीड़ लग गई। भीड़ शोर मचाती रही पर कोई बच्चे को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी दौरान वहां से रतनपुर क्षेत्र के परसौड़ी परसदा में रहने वाले रमेश कुमार सूर्यवंशी भी गुजर रहे थे। रमेश भीख मांगकर गुजारा करते हैं। बच्चों को बीच नदी में फंसे देखकर रमेश ने छलांग लगा दी। वह तैरते हुए बच्चों तक पहुंचे और उन्हें रस्सी के सहारे नदी से निकालकर किनारे तक लाए। खबर मिलते ही पुलिस के साथ ही संजीवनी 108 की टीम भी वहां पहुंच गई थी। बच्चों को अस्पताल भेजा गया, जहां जांच के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। अधेड़ ग्रामीण की सक्रियता से टल गया बड़ा हादसा। बच्चों को नदी के बीच बहाव में फंसे देखकर आसपास के लोग घबरा गए। इसी दौरान राहगीर रमेश ने बच्चों को तेज बहाव में फंसे देखा। उसे तैरना आता था, ऐसे में बिना समय गवाए वह सीधे नदी में कूद गया। उनकी सक्रियता से चारों लड़के सुरक्षित बाहर निकल गए। बच्चों को सुरक्षित देख परिजनों ने ली राहत की सांस। बच्चों को नदी में बहाव में फंसने की जानकारी मिलते ही परिजनों भी घबराते हुए वहां पहुंच गए। हालांकि तब तक अधेड़ ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया था। बच्चों को सही सलामत देखकर परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। छत्तीसगढ़ में बांधी के गांजा बयान पर बवाल हो गया है। कांग्रेस ने कहा हो सकता है एनालिसिस रिसर्च के बाद कह रहे हो। सीएम बोले नशा कोई भी हो अच्छा नहीं। छत्तीसगढ़ के मस्तूरी से बीजेपी विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी के शराब की जगह गांजा भांग को बढ़ावा देने के बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है और लगातार कृष्णमूर्ति बांधी ने 2 बार हो गया कि इसी तरह की भड़काऊ बयान देते हैं, जिसके वजह से सियासी जंग भिड़ जाता है और इसी प्रकार फिर से यही हो गया है। कांग्रेस ने उनके बयान को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र की एजेंसी 10 ग्राम गांजा ढूंढने के लिए मुंबई घूम रही है और उनके नेता पिलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांजा पहले से देश में प्रतिबंधित है, लेकिन नशा कोई भी हो अच्छा नहीं होता है। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने भी कहा है कि डॉक्टर बांधी पढ़े लिखे विधायक है, हो सकता है वह एनालिसिस और रिसर्च के बाद ऐसी बातें कह रहे हो, पर नशा कोई भी हो खराब होता है। वहीं राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा के भीतर भी इस प्रकार की हंसी मजाक वाली बात होती रहती है। मैं इन बातों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने खुद को इससे दूर कर दिया। भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो ने विधायक बांधी के बयान पर कहा कि उनकी मानसिकता है कि लोगों को गांजा बेचे, गांजा पिलाए। इनकी सोच कितनी अच्छी है लोग खुद समझ सकते हैं। पाली तानाखार विधायक मोहित करकेट्टा भी ने कहा है कि वह खुद डॉक्टर विधायक है, उनको ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। यह बड़ी दुख चिंता की बात है कि वह डॉक्टर है, कोई गांजा पीकर बलात्कार हत्या नहीं करेगा, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। शराबबंदी को लेकर विधायक ने दिया था बयान। बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने शराबबंदी को लेकर रविवार को विवादित बयान दिया था। विधायक बांधी ने कहा कि सरकार को शराब की जगह भांग और गांजा को बढ़ावा देना चाहिए। शराब पीने से हत्या और बलात्कार के मामले बढ़ जाते हैं, गांजा भांग पीने वाले ऐसा नहीं करते। अगर हमें नशे की जरूरत है और नशे की जरूरत की पूर्ति कैसे करें, इसके लिए विधानसभा से एक टीम भी बनी हुई है। दारू को बंद करने के लिए समितियां भी बनी हुई है।
ईडी के विरोध में कांग्रेस का कल से फिर से प्रदर्शन। पिछली बार केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय का घेराव किया था, इस बार गांधी मैदान में सत्याग्रह। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके विरोध में कांग्रेस फिर प्रदर्शन करने को तैयार है, लेकिन इस बार उनका ठिकाना बदला हुआ है। कांग्रेस 26 जुलाई को रायपुर के गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने सत्याग्रह करेगी। पिछले गुरुवार को भी सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उस दिन कांग्रेस ने हजारों नेता कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से ही रायपुर के पुजारी पार्क स्थित ईडी दफ्तर के सामने पहुंच गए थे। बरसात की स्थिति को देखते हुए पार्टी ने यहां वाटर प्रूफ पंडाल लगवाया था। प्रदेश के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। इस भीड़ में ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक पदाधिकारी, वार्ड पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और पार्षद, पंचायत पदाधिकारी, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के निर्वाचित पदाधिकारी भी शामिल थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। यह प्रदर्शन शाम तक चलता रहा। अब फिर ईडी ने उन्हें बुलाया है। ऐसे में कांग्रेस के नेता इसका विरोध करने के लिए देश भर में इकट्ठा हो रहे हैं। सोनिया गांधी के बाहर आने तक जारी रहेगा सत्याग्रह। जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए।